एक महिला ने पति को कुएं में डाला, लेकिन ऊपर खींचने पर वह सोने के ढेर में बदल गया। दोनों बहनें हैरान थीं। खदान में एक जानवर की खाल मिली जिस पर लिखा था कि सोना चाहिए तो खाना भेजते रहो। महिला को शक हुआ कि पति के साथ कुछ अनहोनी हुई है। क्या कुएं में कोई भयानक राक्षस है? संदेह की पुष्टि के लिए उन्होंने छोटे देवर की ओर देखा और सच में उसे फिर से ऊपर खींचने पर वह भी सोने से भरी टोकरी में बदल गया। हालांकि ये सोना जीवन भर के लिए काफी था, लेकिन दोनों संतुष्ट नहीं थीं। इसलिए बड़ी बहन श्याओमेई लालची पुलिस अधिकारी को बुला लाई। उसने कहा कि उसे लाश चाहिए और पुलिस अधिकारी को लगा कि वह मजाक कर रहा है। लेकिन जब छोटी मेई ने सोने की थैली दिखाई तो अधिकारी ने सवाल नहीं किया। उसी रात वह जंगल में एक ग्रामीण को ढूंढता है और उसे उत्तर पश्चिम भेज देता है। अगले दिन उसने लाश भेजने के लिए लोगों को नियुक्त किया। छोटी मेई को चिंता थी कि अधिकारी यह बात न फैलाए, इसलिए उसने उसे चुप रहने के लिए और सोना दिया। अधिकारी ने पूछा कि सोना कहां से आया, पर छोटी मेई ने कहा कि समाज की बातों में न उलझें। लाशें भेजने को कह दिया। सामने वाले की घमंड देख पुलिस कप्तान गुस्से से लाल हो गया और बहनों को सबक सिखाने का सोचा। रात में दोनों को कदमों की आवाज से नींद खुली। पुलिस कप्तान अपने आदमियों के साथ अंदर आ गया था। घर में छिपे सोने को देख उसने उन्हें मारकर सोना हथियाने की योजना बनाई। तभी दरवाजे पर अजीब परछाई दिखी। सब डर से जड़ हो गए। उन्होंने सोचा शायद यह कुएं का राक्षस है, और राक्षस पलक झपकते ही सामने आ गया। लेकिन अधीनस्थ वास्तव में बहुत डर गया था और उसने इंस्पेक्टर की सलाह की परवाह की बिना भागने की कोशिश की। फिर उसे रोक लिया गया और वह राक्षस के साथ अदृश्य हो गया। बाकी तीनों ने दीवार पर लिखा देखा, कृपया कुएं को छोटी मेई से दूर रखें। छुपाना संभव नहीं था, इसलिए सच्चाई पुलिस प्रमुख को बतानी पड़ी। लेकिन पुलिस प्रमुख डरने के बजाय एक साहसी विचार लेकर आया कि सभी गांव वासियों को एक बार में खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हर दिन एक व्यक्ति को मारने से शक होगा। तीनों ने तुरंत सहमति जताई। उस समय गांव में अलाव पार्टी चल रही थी और पुलिस प्रमुख ने मौके का फायदा उठाकर बिजली का खंभा गिरा दिया। फिर एक स्टील की तार जमीन से उठी। पलक झपकते ही गांव वाले तार से बीच में कट गए। तीनों ने लाशों को कुएं में फेंका और बदले में ढेर सारा सोना पाया। लेकिन पुलिस प्रमुख को चिंता थी कि दोनों बहनें राज खोल देंगी। उसने झूठ कहा कि कुएं के नीचे से आवाज आ रही है। जैसे ही बहन देखने गई उसने उसे धक्का दे दिया। छोटी मेई बदला लेने दौड़ी, लेकिन ताकत कम होने से वह भी जहरीले पानी की शिकार हो गई। अब सारा सोना शेरिफ के पास था और शेरिफ खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। देखते देखते 20 साल बीत गए। एक समूह युवा गांव में रोमांचक यात्रा पर आया, लेकिन निर्दोष ग्रामीणों की आत्माएं यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थीं और हर रात यहाँ इकट्ठा होती थीं। कुछ लोग डरकर पास के घर में छिप गए। तभी पर्दे के पीछे से आवाज आई। उनमें से एक ने हिम्मत करके जाकर देखा तो पर्दे के पीछे से अचानक एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जो कि वही पुराना पुलिस अधिकारी था। 20 साल पहले उसने पूरे गांव के लोगों को मार डाला और उनकी लाशों का इस्तेमाल कुएं के नीचे के राक्षस के लिए किया, जिसके बदले में उसे अनगिनत सोना मिला। वह यहाँ से दूर भागने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ग्रामीणों की आत्माएं इस जगह को भूल भुलैया बना देंगी, जिससे वह किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल सका। इन वर्षों में वह इतना परेशान हो चुका था कि पहचान में नहीं आता था। खजाने की खोज में आए युवा लोग सोच रहे थे कि बूढ़ा झूठ बोल रहा है। तभी दरवाजे पर एक और छाया दिखी। बूढ़े ने सबको बताया कि यह वही जिंग दी का राक्षस है जो इंसानों को खा जाता है, और उन्हें चेतावनी दी कि वे राक्षस की आंखों में ही देखें, नहीं तो परिणाम भयानक होंगे। जब सब लोग डर के मारे सहम गए थे, बूढ़े ने अचानक एक छींक मारी और अगले ही पल राक्षस ने उसे उठा लिया। केवल उसके कपड़े वहीं रह गए। सभी लोग डर के मारे जड़ हो गए और बस अपनी आंखें फाड़कर सामने खड़े राक्षस को देखते रहे। दोनों पक्ष देर तक जमे रहे। राक्षस ने देखा कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो जानबूझकर आवाजें निकालकर ध्यान खींचने की कोशिश की। उसे लगा था कि थोड़ी देर बाद वे हार मान लेंगे, लेकिन वे हिलने को तैयार नहीं थे। मजबूर होकर राक्षस ने कई प्रतिरूप बना लिए।